हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 9th मैथ का 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। अब आज 1.5 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 1.5 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपका है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2 - √5। अब √5 तो अपरमेय है और 2 परमेय संख्या है, तो जब भी परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या घटाएंगे तो आंसर में क्या आएगा? अपरमेय ही आएगा, क्योंकि √5 का आप जो मान निकालेंगे वो अपरमेय आएगा। इसमें से आप 2 घटा दें तब भी वो क्या रहेगा? अपरमेय ही रहेगा। तो क्या कहलाएगा? अपरमेय। दूसरा ये है, इसको सरल कर लेंगे। 3 + √23 इसको लिख लेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे, √23। अब ये प्लस का √23 है, ये माइनस का √23 है, ये कट जाएगा। क्या बच गया? 3 बच गया। अब 3 के नीचे तो हम लोग 1 लगा सकते हैं, तो क्या हो गया? ये परमेय संख्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी। तीसरा है 2√7 अपॉन 7√7। तो देखो 2√7 अपॉन 7√7। और देखो ये भी रूट का ये भी रूट का है, और ये सेम संख्या तो कट जाएगी ऊपर नीचे, बचेगा क्या? 2/7, 2/7। तो ये क्या हो गई? परमेय हो गई। चौथा 1/√2 है, ये क्या है? 1 में अब ये √2 का क्या मान है? √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या का 1 में डिवाइड कर दें तो वो भी क्या हो जाएगा? अपरमेय ही कहलाएगा। और हर जगह जरूरी नहीं है कि आप किस संख्या में भाग रहे तो अपरमेय ही आए। जैसे कि यहाँ पे मान लो √2 नीचे है, तो √2 अगर ऊपर रहता तो क्या रहता है? √2 से √2 कट जाता तो बनाता, तो परमेय हो जाता। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी में भाग दे रहे हैं, किसी संख्या का अपरमेय में अपरमेय का भाग दे रहे हैं तो परमेय हो जाएगा। पर अगर किसी संख्या में अगर √2 का भाग दे रहे हैं अपरमेय का, तो परमेय हो जाएगा। अब 2 का पाई में करेंगे, पाई क्या अपरमेय संख्या है और 2 परमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या में भी परमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा? अपरमेय। और कहीं कहीं आप अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? परमेय आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अपरमेय का परमेय में करें तो अपरमेय ही हर जगह आएगा। अपरमेय का अपरमेय कर दिया तो परमेय हो गया, और परमेय में अपरमेय का गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो अपरमेय हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करते हैं इसको। 3 का गुणा इन दोनों में होगा, फिर √3 का गुणा इन दोनों में होगा। पहले 3 का गुणा करते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे क्या जाएगा? 3 दूना 6। 3 का गुणा फिर √2 में करेंगे क्या जाएगा? प्लस का 3√2, फिर प्लस लगा देंगे। अब √3 का 2 में करेंगे क्या जाएगा? 2√3, और √3 का √2 में करेंगे क्या जाएगा? प्लस का √6, क्योंकि √3 है ये और ये √2 है। क्या मैं दोनों को एक ही रूट में सकता हूँ? 3 × 2, तो क्या हो जाएगा? √6, इसलिए यहाँ पे 6 आ गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। यहीं पे हो गया सॉल्व, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये संख्या वाला है और ये 3√2 है, ये 2√3 है, इसलिए प्रश्न नहीं हुआ, यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 + √3 और 3 - √3, इसका एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा वाला? a + b और a - b। तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? a² - b²। उसी में रख देंगे। ये a है, ये भी a है, ये b है और ये b है। तो a + b × -b² - b²। तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको एक बार लिख लेता हूँ। 3 + √3 और 3 - √3, यहां से हल कर रहे हैं। तो a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा सिर्फ। तो क्या हो जाएगा? 6। ये स्क्वायर से √3 या तो हम रूट काट सकते हैं या फिर वैसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रूट का मतलब क्या है? √3 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? √3 के ऊपर पावर है किसकी? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, और इसके ऊपर पावर है 2,
ये क्या कौन सा फॉर्मूला है, a की पावर m की पावर n, तो फॉर्मूला क्या होता है a की पावर m इंटू n। तो इसी तरह से ये a की पावर m की पावर n हो गया, तो a की पावर m इंटू n, यानी इस 2 से 2 कट जाए, कितना बचेगा 3, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेके आए थे 3 लेके आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 6। अब वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3, यहां से मिटा देता हूं मैं इसको। तीसरा देखते हैं, तीसरा ये बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है √5 माना हमने, और b क्या है √2 प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। इसी तरीके से सेम हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा रूट से, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस, अब ये दोनों रूट में तो किस में आ जाएंगे 2 इंटू 5 2 10, इस तरीके से हो जाएगा 5 इंटू 2, अब भी रूट में प्लस, इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा 2, 5 प्लस 2 अंडरूट 5 2 10 प्लस का 2। अब यहाँ पे 5 ये प्लस का है और ये 2 प्लस का, इसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, क्या जाएगा 7 प्लस 2 अंडरूट 10। ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब चौथा देखते हैं, ये सेम इसकी तरह बन रहा है, a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चाहे इसको उल्टा लिख दो चाहे सीधा लिख दो, इसका फॉर्मूला वही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 5 से कट जाएगा रूट से, तो बच गया 5, इसके स्क्वायर से भी रूट कट जाएगा तो बच जाएगा 2, आंसर क्या है 3। ये आपका आंसर आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। मतलब ये कह रहा है कि जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं C से, और उसका जो व्यास है वो क्या होता है D। तो ये कह रहा है जो पाई का मान है वो वृत्त की परिधि C और उसमें जब व्यास का भाग देते हैं D की तरह होता है। तो इस क्वेश्चन में सीधे ये कह रहा है कि पाई का मान C/D आता है, यानी ये परमेय की तरह हो रहा है, यानी 22/7 जो इसका मान होता है। तो जो पाई का मान है वो परमेय क्यों नहीं होता है, वो परमेय क्यों होता है। अगर जैसे मार्कर है, ये मार्कर है, इसको अगर कोई ये कह दे पेन है, तो क्या आप मानोगे पेन है, नहीं, क्योंकि आप साफ देख रहे हो ये मार्कर है। लेकिन अगर वो किसी मेथड से प्रूफ कर दे कि ये पेन है, तब भी आप इस बात को नहीं मानोगे पेन है, क्योंकि ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ये क्या कह रहा है, ये इस हिसाब से परमेय होनी चाहिए। जब पाई का मान 22/7 आ रहा है तो परमेय होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं, माना पाई एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। लेकिन क्या है, हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। जब अपरमेय संख्या होगी तो क्या होगा, हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, हमारी कल्पना गलत है। गलत है तो फिर इसका मतलब क्या है, अतः पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। क्यों अपरमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं जो पाई का मान 22/7 है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं है 22/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अनवसानी अनावर्ती आएगी। इसको P/Q की तरह हमने लिख तो दिया, कि इसको सॉल्व करेंगे तो अनवसानी अनावर्ती आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो मुझे लगता है आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉपी पे आप उसको उसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे, इसको कुछ नाम दे देंगे। जैसे मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ ए और इस पॉइंट का नाम देता हूँ बी। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, इसका नाम दे दूंगा मैं, मान लीजिए सी दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, प्रकार में पेंसिल को लगाएंगे और उससे सी पॉइंट से आधे से ज्यादा दूरी पे हम प्रकार को एक आर्क बनाएंगे। मान लो यहाँ से मैं प्रकार रखा और यहाँ पे एक मैं आधे से ज्यादा मान लेते हैं, एक मिड पॉइंट इसका यहाँ है, ठीक है। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट हमें बनाना ही है, तो मिड पॉइंट इजीली बन जाएगा। यहाँ पे हम रखेंगे प्रकार की नोक और यहाँ पेंसिल से एक आर्क खींच देंगे। यहाँ पे जितना यहाँ खींचा है सेम उसको मोड़ना नहीं है, वैसे ही रहने देना है, उसी से यहाँ खींच देंगे। फिर उसको उठाएंगे पेंसिल को, प्रकार को, फिर प्रकार की यहाँ प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, उससे फिर यहाँ एक आर्क काटेंगे और एक आर्क यहाँ काटेंगे। जब इस तरीके से काटेंगे तो हमारी सीधी लाइन बन जाएगी, एक सीधी रेखा बनेगी। टेढ़ी बन रही है, थोड़ा सीधी बना देता हूँ। इस तरीके से सीधी रेखा है, आप फुटे से नाप लेना, ठीक है। सीधी यहाँ कट करेगी, इस तरीके से जो कट करेगी वो मिड पॉइंट बन जाएगा आपका, उसका नाम दे देना कोई ओ। अब आप क्या करना कि फिर प्रकार की नोक यहाँ रखना और पेंसिल की नोक यहाँ रखना। यहाँ फिक्स करने का, तो पेंसिल को आप क्या करेंगे, इस तरीके से प्रकार को घुमा देंगे। जब आप घुमा देंगे तो इस तरीके से आपका सी पॉइंट पे आके मिलेगा। सी पॉइंट पे आने के मिलने के बाद ये जो आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट से आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सीधा ये 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बन जाएगा। ये जिस पॉइंट पे जाके काटेगा उस पॉइंट को कोई नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं पी। पी पॉइंट पे कटा तो ये जब बीपी है, बीपी हमारा क्या बन जाएगा, रूट का 9.3। लेकिन हमें 9.3 संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे प्रकार लिखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और इस तरीके से इसको यहाँ पे आगे एक्सप्लेन आगे बढ़ा देंगे। इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो आपका पॉइंट है, माने तो इसका नाम लिखते हैं हम डी। तो यहां से यहां तक जो बीडी है, बीडी क्या संख्या रेखा पर रूट 9.3। इस तरीके से आपको बनाना है। बहुत ध्यान रखना आपको, प्रकार का पेंसिल किस तरीके से आपको रखना है, मोड़ना है, वो हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। आप सही से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। मैं तो यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ, रैंडमली बना रहा हूँ, पूरा एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है। जब आप बनाओगे तो आपका बहुत अच्छे से बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण का क्या मतलब है, हरों के परिमेयकरण का मतलब है कि हर को परिमेय में हमें बदलना है। जैसे कि 1/√7 है, 1/√7 को परिमेय में बदलने के लिए, इसके हर को परिमेय में बदलने के लिए सेम संख्या से ही 1/√7 में हर में उसके √7 से गुणा करेंगे और अंश में भी √7 से गुणा करेंगे। तो √7 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, √7। √7 का √7 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। कैसे, देखो ये √7 है और ये भी √7 है। हम दोनों को अगर √7 में लिख देंगे, √7 गुणा 7, दोनों रूट में आ गए। अब तो जब भी रूट के अंदर दो जोड़े में होते तो एक हम बाहर निकाल लेते हैं जोड़े में से, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 7। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है, 1/√7 माइनस का √6। इसका परिमेयकरण करने के लिए सेम इसी संख्या से लेकिन साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, 7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6। जब हम हर में करेंगे तो हमें अंश में भी उसका सेम गुणा करना पड़ेगा, गुणा √7 प्लस का √6। यहां प्लस का करेंगे तो यहां ही प्लस का करेंगे। अब हम ये जानते हैं एक का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या रहती है, तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6। और इसको हम ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला बन गया। a माइनस बी a प्लस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ये a है, इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए ये तो सेम वैसे ही रहेगा। √7 का स्क्वायर यानी इस स्क्वायर से √ कट जाए क्या आ जाएगा 7, माइनस इस स्क्वायर से √ कट जाए क्या आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा यहाँ पे √7 प्लस का √6
और 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा, एक एक लिखो या मत लिखो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में क्या है, 1/5 √5 प्लस √2। इसको देखते हो, 1/√5 प्लस √2। सेम इसी की तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी ये प्लस का है तो यहाँ करेंगे, क्या कर देंगे, माइनस क्या है, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, 5 माइनस का √2 से गुणा करेंगे। यहाँ प्लस का है तो माइनस से करेंगे। हर में करेंगे तो हमें किससे भी करना है, अंश में भी करना होगा। इसी 1 में क्या करेंगे, अंश में भी कर देंगे, √5 माइनस √2। अब ये वही फॉर्मूला होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाले का तो सेम वही रह जाएगा, √5 माइनस का √2, ये a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये सेम वैसे ही रहेगा, √5 माइनस का √2 और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा, माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा इससे, तो ये क्या जाएगा 2 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस का √2/3। तो ये क्या हो गया, ये आंसर आ गया आपका। अब चौथा देखेंगे। चौथे में क्या है, 1/√7 माइनस का 2, 1/√7 माइनस का 2। सेम क्या करेंगे, हर का परिमेय करने के लिए सेम संख्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में, लेकिन उसका साइन चेंज कर देंगे। तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7/7 प्लस का 2, और सेम इसी संख्या को ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस का 2। और हम जानते हैं किसी संख्या में 1 एक्चुअली बहुत सीधा अंक है, किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कर दो ये वही रहेगा, ये कुछ किसी को परेशान नहीं करता। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, क्या हो जाएगा, √7 प्लस का 2, ये बन गया इसका माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या फॉर्म होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहां लिख देता हूं, तो √7 प्लस का 2 अपॉन स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 माइनस, बीच में माइनस माइनस लगा दिया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, √7 प्लस का 2 अपॉन 7 में से 4 जाएगा 3, ये इसका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई आज। अब नेक्स्ट वीडियो में 1.6 करेंगे। जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू।